लोकसभा चुनाव के लिए आज एक और बड़ा दिन है। वाराणसी से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पर्चा भरने वाले हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना है, तब से काशी को अलग पहचान मिली। प्रधानमंत्री के यहां से सांसद होने से वाराणसी में तेजी से विकास हुआ। थोड़ी देर में कलेक्ट्रेट जाकर पर्चा दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। उनकी जीत का दायरा लगातार बढ़ा है। 2014 में प्रधानमंत्री ने 3,78,000 वोट से ज्यादा से जीत हासिल की थी। दूसरी बार 2019 से प्रधानमंत्री की जीत का दायरा बढ़कर 4,79,000 से ज्यादा हो गया था। वो तीसरी बार चुनावी मैदान में वाराणसी से ही है। तो आज सुबह से ही प्रधानमंत्री पहले गंगा आरती करने पहुंचे। दशाश्वमेध घाट क्रूज पर सवार होकर काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, वहां दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। कई बड़े नेता भी केंद्र पर मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले वाराणसी में गंगा पूजन की और उसके बाद थोड़ी देर में अब उनका नामांकन होना है। इस सीट पर आपको बता दें 1 जून को मतदान होना है। कल प्रधानमंत्री ने भव्य रोड शो भी किया था और प्रधानमंत्री आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। 2 बजे तक दोपहर में उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं। उसके बाद वो झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने दर्शकों को काल भैरव की महत्वता भी बता दें। ये दरअसल कोतवाल माने जाते हैं। वाराणसी के किसी भी शुभ काम की शुरुआत काल भैरव मंदिर के दर्शन के साथ की जाती है और इसी परंपरा को प्रधानमंत्री ने हर उस साल निभाया है जब वो यहां पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। काल भैरव मंदिर जाने से पहले उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की। वहां पर पूरे विधि विधान के साथ तकरीबन 6 पुजारी वहां पर मौजूद थे जब आचमन किया उन्होंने मां गंगा का। और अब प्रधानमंत्री यहां तक कहते हुए दिखाई देते हैं अर्पिता कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ काल भैरव मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही साथ श्वेता सिंह भी हमारे साथ मौजूद इस जगह से जहां पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले जरा अभिषेक का रुख करते हुए, अभिषेक वहां क्या कार्यक्रम, मतलब कितना वक्त और लगेगा? क्या प्रधानमंत्री पहुंच गए या वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई? ताजा अपडेट बताइए। देखिए अर्पिता, चंद मिनटों की बात है। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ आपसे कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा और काल भैरव के प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। काशी के कोतवाल है और काशी के कोतवाल की अनुमति के बगैर कोई काम नहीं होता, ऐसा माना जाता है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का अलर्ट कर दिया गया है। दोनों तरफ बैरिकेड किया गया है। जो काशी की जनता है वो भी खड़ी हुई है फुटपाथ पर और यहाँ पर देखना चाहती है प्रधानमंत्री मोदी को और पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच में अलर्ट जारी हो चुका है। अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में मौजूद होंगे। काल भैरव का पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, दर्शन करेंगे और उसके बाद में कलेक्ट्रेट की तरफ जाएंगे उस नामांकन के लिए, जहां पर आज बड़ा भव्य नामांकन भी होना है। अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, बड़े नेता पहुंचे हैं और उन सबकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री का नामांकन होगा। देखिए जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से लेकर के अभी तक की हलचल जो लगातार काशी में रही। मां गंगा के घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने आचमन किया, षोडश पूजा करवाई गई जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। संकल्प लिया, दुग्ध, शहद, शकरा, तमाम चीजों से उन्होंने अभिषेक किया मां गंगा का। उसके बाद में काशी की उन्नति का संकल्प लेते हुए और अपनी विजय जिसका दावा प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेताओं ने किया है और काशी में इस तीसरी बड़ी जीत का भी उन्होंने आह्वान किया और इसको लेकर के वो पूजा संपन्न कराई गई। और उसके बाद में अब समय है बाबा काल भैरव के दर्शन का, जो काशी के कोतवाल है। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब जब वाराणसी आते रहे हैं तो वो काल भैरव के दर्शन जरूर करते हैं। और जिस तरीके से हमें इस वक्त आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो फ्लीट है वो अब किसी भी समय पर आ सकती है, उसका अलर्ट हो चुका है। और पूरी काशी आज जो है आप देखिए सड़कों पर नजर आ रही है। जहां जहां हम जाते हैं वहां पर जनता खास तौर पर काशीवासी प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाह रहे हैं। कल भी ऐसा नजारा था, छतों से लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, और आज भी ठीक वैसा ही नजारा दिखने वाला है। लोगों में कौतूहल है अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने का। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी भी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ नॉमिनेशन सेंटर से। श्वेता, हर चीज का प्रधानमंत्री दरअसल एक वक्त तय करते हैं और वक्त के बहुत ही पाबंद हैं। वो ये वक्त की पाबंदी इस नॉमिनेशन सेंटर पर भी दिखाई देने वाली है। यहां पर भी वक्त तय किया गया है कि किस वक्त वो पर्चा दाखिल करेंगे।
जी देखिए नेहा, 11:30 के बाद किसी भी समय का आकलन है। इस समय 11:30 बजे ही समय दिया गया था और चूंकि उन्हें 3:30 बजे झारखंड में उनकी रैली है और रैली में उन्हें भी मालूम है कि लोग वहां पर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो वो झारखंड के अपने काम को ताकि सही समय से आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा, क्योंकि फ्लाइंग के हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है कहां पर आपका नाइट स्टे है, कहां से आपको किस समय पर निकल जाना है, तो उन सारी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री उसका सम्मान करते हुए निकलेंगे। यहाँ पर सारे नेता यहां पहुंच चुके हैं जिन्हें आना था। आखिरी में एक चिराग पासवान नहीं पहुंचे थे, उनकी फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड थी, चूंकि वो आज सुबह ही आ रहे थे, तो वो पहुंचे हैं, उनकी गाड़ी भीतर गई है। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि अब जो जिन को आना था नॉमिनेशन के लिए वो सब आ चुके। नीतीश कुमार को लेकर एक संशय रहा, अभी भी कुछ स्पष्ट ये नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सुशील मोदी के अंतिम संस्कार में उन्हें शामिल होना है। राजनीतिक साथी होने से ज्यादा बड़े बहुत करीबी दोस्त दोनों हुआ करते थे, लेकिन उसके अलावा पवन कल्याण हो, नायडू हो, एकनाथ शिंदे हो, राजभर हो, सब के सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, भीतर दाखिल हो चुके हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह सब दाखिल हो चुके हैं और अब किसी भी समय केवल प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने की प्रतीक्षा हो रही है। काल भैरव मंदिर पे भी बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। जो पूजा वहां पर उनकी कराई जाएगी, वहां पर वो अनुमति लेंगे, दर्शन होगा और एक छोटी सी पूजा वहां पर की जाएगी, जिसके बाद पीएम निकल जाएंगे वहां से। चूंकि आज सड़कों में डाइवर्जन रूट्स बहुत सारे लगाए गए हैं, तो वहां से मुश्किल से हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 10 मिनट में एक बार जैसे ही पूजा उनकी संपन्न होती है, 10 मिनट के भीतर वो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पर भी चूंकि जब काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे उसके बाद अचानक यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा टाइट होगी। अभी आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी तो है, पर उस तरह की पाबंदियां अभी यहाँ पर नहीं इन्फोर्स हुई हैं। बाहर के इलाके में पहले ही आम लोगों को रोक दिया गया था, कचहरी आने वालों को रोक दिया गया था, पीछे के रास्ते से वो सब आ रहे थे। तो काल भैरव मंदिर पहुंचने के बाद आधे घंटे में आप समझिए कि वो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंच जाएंगे। भीतर तो सारा बंदोबस्त, सारी व्यवस्था है ही। नेहा, लेकिन श्वेता, जैसा आप बता रही हैं, सारी जानकारी आप जो दे रही हैं, हिमांशु भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन श्वेता, यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है समझना, 2014, 2019 और अब की बात जब हम देख रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने प्रधानमंत्री पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर बाद, क्या बदला है? क्या हर बार ऐसे ही एनडीए के तमाम इतने दिग्गज प्रधानमंत्री के लिए पहुंचते रहे हैं नॉमिनेशन के लिए, या इस बार वो तादाद बढ़ी है और एकजुटता दिखाने की कोशिश है, या कुछ और बड़ा मैसेज देने की, या बड़ी जीत का दम भरने की कोशिश? ये किस तरीके की, क्या रणनीति बदली दिख रही है या आपको सेम रणनीति समझ आती है? देखिए, काशी केवल एक एमपी को नहीं चुनती है, वो पीएम को चुनने वाली जगह है। यहाँ के वोटर्स एमपी के रूप में पीएम को चुनते हैं। तो 14 में तो देखिए, चूंकि सत्ता थी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं थे मोदी और वो चैलेंजर थे, तो उस समय अलग तस्वीर थी और मैं यहीं पर खड़ी थी उस समय भी। लेकिन उस समय कचहरी के भीतर आपको वकीलों की बहुत बड़ी संख्या आपको नजर आती, चूंकि प्रधानमंत्री नहीं थे, इसीलिए उस हिसाब की सिक्योरिटी भी नहीं लगी थी। एक रोड शो करते हुए यहाँ पर नामांकन अपना दाखिल करने के लिए आ रहे थे और ज्यों ही वो पहुंचे थे यहाँ पर, और वैसे ही एक बहुत तेज आंधी उठी थी। उस समय तक ये कहा जाता था कि मोदी की आंधी देश में है, ये बहुत कहा जाता था बीजेपी के द्वारा। और उस दिन से अमित शाह ने ये कहने की शुरुआत की कि ये बीजेपी की आंधी नहीं है, बीजेपी की सुनामी शुरू हो रही है यहाँ से। तो उस समय वडोदरा और वाराणसी दोनों 2 सीटें थी। अब पता नहीं था कि प्रधानमंत्री गुजरात की सीट रखेंगे कि यहाँ की सीट रखेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे नहीं पता था, पर स्पष्ट बहुमत उन्होंने हासिल किया। और उसके बाद जब 2014 में यहाँ पर आए, 2019 में जब यहाँ से आए नामांकन दाखिल करने के लिए अर्पिता, उस समय उनके साथ उनके गठबंधन पार्टनर्स थे जो भीतर गए थे। सीनियर बादल के पांव उन्होंने छुए थे उस समय अपने नामांकन से पहले, और वो तस्वीर, वो वीडियो काफी चर्चित रहा था। प्रधानमंत्री ने अपने बाकी साथियों से भी मुलाकात की थी। उस समय भी जो मुख्यमंत्री थे वो पहुंचे थे यहाँ पर। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ नामांकन के समय नहीं थे, वो थे वाराणसी में, उस दौरान थे। काशी विश्वनाथ में दर्शन करने बहुत सारे मुख्यमंत्री गए थे और सॉलिडारिटी दिखाने के लिए रहे थे। पर इस बार 2024 तो बिल्कुल अलग है। इस बार तो जितने राज्यों में इनकी सरकार बीजेपी की अकेले या फिर गठबंधन के साथ है, जो मंत्री, हालांकि मंत्रियों में भी ये दिलचस्प है देखना कि जो उनके सीसे के कोलीग्स हैं, 2 उसमें से, मतलब राजनाथ सिंह और अमित शाह, और उसके अलावा एक ही मंत्री और हैं, हरदीप सिंह पुरी, जो यहाँ पर
आए हैं, तो ये 3 मंत्रियों में हैं गठबंधन के साथी, और साथ में सारे मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार के अलावा। तो वो सारे के सारे यहाँ पर इस समय अगर हैं, तो आप सही कह रही हैं कि काशी से केवल इस सीट का संकेत नहीं जाता है, काशी से समूचे देश का संकेत जाता है और समूचे देश को संदेश जाता है। हालांकि ऐसा कोई भी गठबंधन पार्टनर नहीं है जिसके साथ उन्हें अपनी ये दिखाने की आवश्यकता हो कि हाँ ये देखिए दरार थी लेकिन हम साथ हैं। अभी तो सबके साथ सब ठीक ही लग रहा है। तो संदेश ये कि यहाँ पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और वही जो 400 पार की बात अभी चित्रा के साथ भी इंटरव्यू में उन्होंने दोहराई। ठीक है, तो काशी के काल भैरव मंदिर के महंत दीपक दुबे से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने बातचीत की, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार काशी से अपना नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे, तो सबसे पहले वो काशी के कोतवाल यानी कि काल भैरव में आकर दर्शन करेंगे। हमारे साथ काल भैरव मंदिर के महंत जी हैं। ये बताइए महंत जी कि क्यों यहां से दर्शन के साथ शुरुआत, क्यों नामांकन? काशी का सारा कार्यभार बाबा काल भैरव देखते हैं। बिना उनके आज्ञा के काशी में कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को भली भांति पता है। इसलिए जब भी वो नामांकन दाखिल करना होता है तो बाबा का यहाँ से दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर तब कचहरी जाके नामांकन दाखिल करते। क्या कहानी है यहाँ की? कथा यही है कि बाबा काशी कोतवाल काल भैरव शिव के 5वां क्रोधा अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु के विवाद के समय ब्रह्मा जी के मुख से निंदा हुई, उन्होंने भैरव को प्रकट किया। भैरव ने अपने कानी अंगुली से ब्रह्मा का वो मुख काट दिया। तीनों लोक में भ्रमण करके काशी आए तो पिशाच मोचन पे वो ब्रह्म प्रेत का मुंड छूटा है, और शिव के आशीर्वाद से बाबा काल भैरव को ये मिला है कि जो भी आपका दर्शन करके मेरे पास आएगा उसी को काशी विश्वनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन का फल प्राप्त होगा। तब से यहाँ मान्यता है कि बिना बाबा काल भैरव के दर्शन करके अनुमति लिए बिना काशी में कोई कार्य हो नहीं सकता। यही 2014 में हम लोग से यहाँ से घोषणा की, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से मोदी जी तक पहुंची। तो 2014 में, 2019 में, अब 2024 आ रहा है। अब मोदी जी आए, यहाँ से अपना प्रार्थना करके जाएं और प्रचंड जीत हासिल करें। 400 पार का जो उनका, पंडित होने के साथ साथ आप नागरिक भी हैं, यहाँ के रहते हैं। कैसा काम किया है पीएम? बहुत काम किया है। हम चाहेंगे इसी तरह मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री बनते रहे, हमारे काशी का और पूरे देश का कल्याण होता रहे। बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।